नमस्कार, मैं हूं मनीषा और आप देख रहे हैं महाराष्ट्र टीवी 24। नजर डालते हैं आज के विदेश की खबरों पर। मालदीव भारत के दक्षिण में स्थित हिंद महासागर का यह छोटा सा द्वीपीय देश आज पूरी दुनिया के लिए चिंता का विषय बना हुआ है। 1200 से अधिक द्वीपों में फैले मालदीव का क्षेत्रफल सिर्फ 298 वर्ग किलोमीटर है, जो दिल्ली से भी 5 गुना छोटा है। इस देश का इतिहास करीब 2500 साल पुराना है। एक समय मालदीव हिंदू और बौद्ध संस्कृति का समृद्ध केंद्र था, लेकिन 12वीं सदी में यहाँ के राजा द्वारा इस्लाम कबूल किए जाने के बाद अगले 150 वर्षों में यह पूरी तरह से मुस्लिम राष्ट्र बन गया। आज यहाँ की 98% जनसंख्या मुस्लिम है। अब मालदीव जलवायु परिवर्तन की सबसे बड़ी मार झेल रहा है। वैज्ञानिकों के अनुसार यदि ग्लोबल वार्मिंग इसी रफ्तार से जारी रही तो अगले 25 सालों में देश का 80% हिस्सा समुद्र में समा सकता है। इस संकट के बीच पीएम नरेंद्र मोदी 2 दिवसीय मालदीव दौरे पर पहुंचे हैं, जहां दोनों देशों के बीच रणनीतिक पर्यावरणीय सहयोग को लेकर अहम चर्चा हो सकती है। 900 साल पुराने शिव मंदिर को लेकर बड़ा विवाद अब हिंसा में बदल गया। थाईलैंड और कंबोडिया के सैनिकों के बीच लगातार दूसरे दिन फायरिंग हुई। शुक्रवार सुबह बॉर्डर पर 12 अलग-अलग स्थानों पर गोलीबारी की गई। अब तक थाईलैंड में 15 नागरिकों सहित एक सैनिक की मौत हो चुकी है, जबकि 46 लोग घायल हुए हैं। कंबोडिया में एक व्यक्ति की मौत होने की पुष्टि है। तनाव की जड़ है प्रसाद तामुएनथोम, एक प्राचीन शिव मंदिर जिस पर दोनों देशों का दावा है। थाई सेना का आरोप है कि कंबोडिया ने सैन्य ठिकानों पर ड्रोन उड़ाए, जिसके बाद बातचीत विफल होने पर सुबह 8:20 पर फायरिंग शुरू हुई। स्थिति बिगड़ते देख थाई सरकार ने सीमा से 1 लाख से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेज दिया है। हालात बेहद संवेदनशील बने हुए हैं। पीएम मोदी मालदीव दौरे पर है। राष्ट्रपति मुइज्जू ने एयरपोर्ट पर उनका स्वागत किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन की मालदीव यात्रा पर पहुंचे हैं, जहां राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू ने खुद एयरपोर्ट पर उनका स्वागत किया। दोनों नेताओं ने गर्मजोशी से गले मिलकर संबंधों में नई शुरुआत का संदेश दिया है। स्वागत के दौरान स्थानीय कलाकारों ने पारंपरिक नृत्य प्रस्तुत किया। मोदी ने भारतीय समुदाय के लोगों से मुलाकात की और भारतीय मूल के बच्चों की सांस्कृतिक प्रस्तुति भी देखी। यह मोदी की तीसरी मालदीव यात्रा है। वे राष्ट्रपति मुइज्जू के न्योते पर वहां पहुंचे, जिन्होंने चुनाव प्रचार में इंडिया आउट का नारा दिया था। चुनाव के बाद भारत मालदीव संबंधों में तनाव आया था, लेकिन अब रिश्तों में सुधार के संकेत दिखने लगे हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने ऐलान किया कि वे सितंबर में संयुक्त राष्ट्र महासभा के दौरान फिलिस्तीन को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता देंगे। उन्होंने कहा कि यह मिडल ईस्ट में शांति लाने के लिए फ्रांस का ऐतिहासिक पहल है। फ्रांसीसी राष्ट्रपति ने कहा कि अब समय आ गया है कि गाजा में युद्ध को रोकने और निर्दोष नागरिकों की जान बचाने का शांति संभव है। इसलिए ऐलान के बाद फिलिस्तीनी अथॉरिटी ने खुशी जताई है और कहा कि फिलिस्तीनियों के अधिकारों को समर्थन देने वाला ऐतिहासिक कदम है। वहीं इजराइल ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि यह निर्णय आतंकवाद को इनाम देने जैसा है। प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने कहा कि यह फैसला गाजा जैसे और ईरान समर्थित आतंकियों को जन्म देगा। अब तक 140 से ज्यादा देश फिलिस्तीन को स्वतंत्र राष्ट्र मान चुके हैं, लेकिन फ्रांस पश्चिमी दुनिया का सबसे बड़ा देश होगा जो यह मान्यता देगा। अमेरिकी टेक कंपनी एस्ट्रोनॉमर की चीफ पीपल ऑफिसर क्रिस्टिन कैबॉट ने इस्तीफा दे दिया है। यह कदम उस वीडियो के वायरल होने के बाद आया जिसमें वो कंपनी के तत्कालीन सीईओ एंडी बायरन के साथ कोल्ड प्ले कॉन्सर्ट के दौरान रोमांटिक मोमेंट शेयर करती नजर आई। 18 जुलाई को बोस्टन के कोल्ड प्ले की म्यूजिक ऑफ द स्फीयर्स वर्ल्ड टूर के दौरान किस कैम सेगमेंट में दोनों को एक दूसरे की बाहों में देखा गया था। जब वीडियो स्क्रीन पर आया तो दोनों असहज हो गए और चेहरा छिपाने लगे। क्रिस मार्टिन ने मजाक में कहा, या तो इनका अफेयर है या ये बहुत शर्मीले है। सीईओ एंडी बायरन ने पहले ही इस्तीफा दे दिया। एचआर हेड क्रिस्टिन कैबॉट को छुट्टी पर भेजा गया था। अब उन्होंने खुद पद छोड़ दिया है। कंपनी ने दोनों के अफेयर की आंतरिक जांच शुरू की है। पीटर डेजॉर्ज को अंतरिम सीईओ बनाया गया है। एस्ट्रोनॉमर एक टेक्नोलॉजी कंपनी है जो अपाचे एयरफ्लो पर आधारित डेटा ऑर्केस्ट्रेशन प्लेटफॉर्म बनाती है। यह डाटा प्रोसेसिंग, पाइपलाइन मैनेजमेंट और एनालिटिक्स के लिए इंस्टीट्यूशन को तकनीकी समाधान देता है। महाराष्ट्र टीवी 24 के विदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए महाराष्ट्र टीवी 24।